आज देश मना रहा है 74वां गणतंत्र दिवस। पहली बार कर्तव्य पथ पर होगा समारोह। गणतंत्र दिवस समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि। 74 साल में पहली बार मिस्र के राष्ट्रपति बने चीफ गेस्ट। कर्तव्य पथ पर सुबह करीब 10 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम। सुबह से ही दर्शकों के आने का सिलसिला शुरू। 10:05 पर नेशनल वॉर मेमोरियल जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। 10:27 पर कर्तव्य पथ पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सुबह 10:30 बजे शुरू होगी परेड। करीब 90 मिनट तक दुनिया देखेगी भारत का दम। गणतंत्र दिवस पर कुल 23 झांकियां, 17 राज्यों और 6 सरकारी विभाग की झांकी आएंगी नजर। गणतंत्र दिवस पर पहली बार स्वदेशी हथियारों का ही होगा प्रदर्शन। देश में बने हथियार का दिखेगा दम। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार ऊंट टुकड़ी का हिस्सा होंगी बीएसएफ की महिला कर्मी। वर्दी होगी खास। कर्तव्य पथ पर सेना, वायुसेना और नौसेना भी करेंगी शक्ति प्रदर्शन। थल सेना का अर्जुन टैंक 74वें गणतंत्र दिवस परेड की बढ़ाएगा शान। अर्जुन MK1 टैंक की रेंज 450 किलोमीटर है। T90 टैंकों से होती है इसकी तुलना। गणतंत्र दिवस की परेड में कर्तव्य पथ पर दिखेगा सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का दम। डीआरडीओ और रूस ने मिलकर किया है तैयार। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्का नदी के नाम को मिलाकर इसका नाम पड़ा है ब्रह्मोस। गणतंत्र दिवस परेड में आकाश मिसाइल सिस्टम की भी दिखेगी ताकत। यह मिसाइल सतह से हवा में मार करने में है सक्षम। मेड इन इंडिया मिसाइल सिस्टम आकाश का नेतृत्व करेंगी लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा। शॉर्ट स्पेन ब्रीजिंग सिस्टम स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित की गई है। सेना के इंजीनियर्स कोर में है शामिल। महज 10 मिनट में 10 मीटर चौड़ी खाई, नालों और गड्ढों को पार करने का रास्ता बना देता है। भारतीय सेना की K9 ब्रज होवित्जर तो भी गणतंत्र दिवस पर बढ़ाएगी देश की शान। सेना की शान परम योद्धा K9 ब्रज स्वदेश में निर्मित है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में स्थानीय लोगों ने सेना के जवानों के साथ निकाली तिरंगा रैली। सैनिकों के साथ कदम ताल करते नजर आए लोग। बारामूला के कुंजेर इलाके में बर्फबारी और ठंड के बीच जवानों का जोश भी दिखा हाई। श्रीनगर गुलमर्ग रोड पर सेना और सिविलियंस की परेड का दिखा भव्य नजारा। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में भारत की तीनों सेनाओं ने दिखाई ताकत। थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने किया मेगा सैन्य अभ्यास। सेना के तीनों अंगों ने 17 जनवरी से 23 जनवरी के बीच सबसे बड़े ज्वाइंट एक्सरसाइज इनफेक्स 2023 में लिया हिस्सा। अभ्यास के दौरान डॉक, लैंडिंग शिप, लैंडिंग क्राफ्ट, मार्कोस हेलीकॉप्टर टैंकों की दिखी भागीदारी। अत्याधुनिक टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और सैन्य अभ्यास करते दिखे थल सेना के 900 जवान। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों और C-130 विमानों ने भी किया युद्धाभ्यास। गणतंत्र दिवस समारोह के लिए दिल्ली समेत देश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 6000 से ज्यादा जवानों ने संभाली सुरक्षा की कमान। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद, चौक चौराहों पर तैनात किए गए जवान। गणतंत्र दिवस को लेकर भारत नेपाल सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। लखनऊ में गणतंत्र दिवस को लेकर PSC की 155 कंपनियां तैनात। पुलिस को गश्त करने का निर्देश। आसनसोल में गणतंत्र दिवस पर पुलिस सुरक्षा चुस्त। बंगाल झारखंड सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा। गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार मिस्र का सैन्य दस्ता भी आएगा नजर। मिस्र का मार्चिंग दस्ता कर्तव्य पथ पर करेगा परेड। स्वदेशी गन से देगा सलामी। पहली बार VIP की जगह पहली पंक्ति में रिक्शा चालकों, मजदूरों और उनके परिजनों को दी जाएगी जगह। गणतंत्र दिवस समारोह के बीच राजधानी में कोहरा तो आसमान में बादलों ने भी बनाया घेरा। ठंड के बीच कर्तव्य पथ पर जुटे दर्शक। आज बसंत पंचमी पर देश भर में श्रद्धालुओं में उत्साह। ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा के लिए कई जगह कार्यक्रम। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बनारस में तिरंगे की रोशनी में जगमग हुआ वाराणसी स्टेशन।
गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बाबा गरीबनाथ का तिरंगे से किया गया महाश्रृंगार। हरा पान के पत्ते, उजला रजनीगंधा के फूल और गेंदे के केसरिया फूल से हुआ श्रृंगार। 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या जम्मू का पूरा तवी पुल तिरंगे की रोशनी से जगमगा उठा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मुंबई में तिरंगे की रोशनी में नया मंत्रालय और सीएसटी स्टेशन। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 106 पद्म पुरस्कारों का ऐलान। मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण। मेडिकल क्षेत्र में ओआरएस के जनक दिलीप महालनाबिद को भी पद्म भूषण। केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कार का किया ऐलान। जीएनटी की शो होस्ट अभिनेत्री रवीना टंडन पद्म पुरस्कार से सम्मानित। रवीना टंडन जीएनटी के शो देश की बात सुनाती हूं को होस्ट कर चुकी हैं। 9 हस्तियों को मिला पद्म भूषण। 91 लोगों को पद्मश्री का सम्मान। समाज सेवकों और कला क्षेत्र से जुड़े लोगों का बढ़ावा गया मान। 102 साल के सरिंदा वादक मंगला कांति रॉय को मिला पद्मश्री सम्मान। पश्चिम बंगाल के सबसे पुराने लोक कलाकार। वीरता पुरस्कारों का ऐलान। डोगरा रेजिमेंट के मेजर शुभंग और राजपूत रेजिमेंट के नायक जितेंद्र सिंह को मिला कीर्ति चक्र। सशस्त्र बलों के कुल 412 जवानों को मिला है वीरता पुरस्कार। सीआरपीएफ के खाते में सबसे ज्यादा 51 सम्मान। आज देश को मिलेगी कोरोना की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्री करेंगे लॉन्च। हैदराबाद की भारत बायोटेक ने की है तैयार। जोशीमठ में सर्वे कर रही 8 तकनीकी संस्थाओं ने एनडीएमए को सौंपी अपनी प्राथमिक रिपोर्ट। अब तक 307 प्रभावित परिवारों को दी गई है 3 करोड़ 77 लाख की अग्रिम राहत। शिरडी में साई दरबार में अक्षय कुमार ने टेका मत्था। भीड़ में घिरे सुरक्षाकर्मी को हाथ देकर उठाया। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की सालाना उर्स पर पीएम मोदी की ओर से चादर पेश। दरगाह कमेटी के अध्यक्ष सैयद शाहिद हुसैन रिजवी ने पढ़ा पीएम का संदेश। गोरखपुर जंक्शन को होगा कायाकल्प। 2025 तक सिटी सेंटर के रूप में विकास। पूर्वोत्तर रेलवे के 6 दूसरे स्टेशन भी शामिल। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संबोधन का। हर नागरिक को हमारे गौरव गाथा पर गर्व। राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत को कहा लोकतंत्र की जननी। संविधान ने हमारे गणतंत्र को दिखाई राह। गरीब कल्याण अन्न योजना से करोड़ों लोगों को फायदा। राष्ट्रपति ने कहा राष्ट्रपति शिक्षा नीति से भी देशवासियों को लाभ। कोरोना काल में चुनौतियों का राष्ट्रपति ने किया जिक्र। बोली महामारी के प्रभाव से बाहर आकर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रही भारत। राष्ट्रपति ने कहा इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है भारत। सम्मान की नजरों से दुनिया देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीसी एनएसएस कैडेट्स को दिया सफलता का मंत्र। कहा आप पर राष्ट्र निर्माण की बड़ी जिम्मेदारी। देश की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिनिधित्व करते हैं युवा। एनसीसी एनएसएस कैडेट्स और झांकी कलाकारों से मिलकर बोले पीएम मोदी। कहा युवाओं से संवाद 2 कारणों से मेरे लिए अहम। पहला युवाओं में होती है ऊर्जा। दूसरा युवा देश की आकांक्षाओं का करते हैं प्रतिनिधित्व। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर एनसीसी एनएसएस कैडेट्स और झांकी कलाकारों ने शानदार कार्यक्रम की दी प्रस्तुति। जनजातीय अतिथियों ने सांस्कृतिक नृत्य से बांधा समा। कई राज्यों से आए झांकी कलाकारों ने अपने राज्य की परंपरा और संस्कृति से कराया रूबरू। पारंपरिक परिधानों में कलाकारों ने देशभक्ति गीतों पर किया सामूहिक नृत्य। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने पर कलाकारों ने संतुलन का दिखाया करतब। कार्यक्रम में शरीक हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर समेत केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति की मुलाकात। राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरा होने पर जताया आभार। G20 के लिए अतिथि देश के रूप में मिस्र को दिया न्योता। बिहार जेडीयू में खींचतान के बीच उपेंद्र कुशवाहा पर सीएम नीतीश का तंज। कहा मैंने किसी को रोका नहीं। नेता आते हैं और जाते हैं अपनी मर्जी से।
नीतीश के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा का ट्वीट, लिखा बड़ा अच्छा कहा भाई साहब आपने, ऐसे कैसे चले अपना हिस्सा छोड़कर। केंद्र बजट पर सीएम नीतीश ने सरकार पर साधा निशाना, ये लोग गरीब राज्य को कुछ देना नहीं चाहते, हम लोग अपने ताकत पर कर रहे हैं बिहार का विकास। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम, सीएम केजरीवाल ने कहा 12 लाख व्यापारियों ने 5 साल में भारत छोड़ा, कैसे तरक्की करेगा देश। आईआरसीटीसी दे रहा है काशी, पुरी और गंगा सागर घूमने का मौका। जालंधर से शुरू होने वाला 9 रात और 10 दिनों का ये टूर पैकेज 16 फरवरी से 25 फरवरी तक संचालित किया जाएगा। हुगली के मूर्तिकार ने परिवार की परंपरा को बचाने का किया काम, कागज से बनाई मां दुर्गा, मां सरस्वती समेत मां काली की मूर्ति, शहर ने मूर्तियों की बड़ी लोकप्रियता। सिद्धपीठ माधारी की प्रतिमा शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू, 28 जनवरी दिन अपने नए दरबार में माधारी होंगी विराजमान। बेरोजगार महिलाओं के लिए आरा की स्नेहा बनी मिसाल, सैकड़ों महिलाओं को दे रहे हैं रोजगार, वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करके बना रही हैं सजावट का सामान। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में अजमेर पहुंचा 240 पाकिस्तानी जायरीन का जत्था, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 811 उर्स में शामिल होंगे श्रद्धालु। भारतीय सेना ने स्थानीय लोगों के साथ श्रीनगर में निकाली तिरंगा रैली, बर्फ के बीच हाथों में झंडा लिए दिखे लोग। मोतिहारी की मुस्लिम लड़की ने पेश की एकता की अनूठी मिसाल, हिंदू सहेली के साथ मात्र 2 दिनों में हाथों से तैयार की मां शारदा की प्रतिमा। छत्तीसगढ़ के धमतेरी में गांधी मंदिर में होती है गांधी जी के साथ भारत माता की पूजा। आरा में सैकड़ों महिलाओं को रोजगार दे रही है स्नेहा, महिलाओं के लिए बनी मिसाल। हुगली में कागज से बनाई मां सरस्वती की मूर्ति, पिछले 8 सालों से शख्स बना रहा है मां दुर्गा की कागज की प्रतिमा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अटारी वाघा सीमा पर बीटिंग रिट्रीट समारोह का हुआ आयोजन, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा बॉर्डर। T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुने गए सूर्य कुमार यादव, साल 2022 के आईसीसी टूर्नामेंट्स में सूर्य कुमार यादव का रहा जलवा, अपनी तूफानी बल्लेबाजी के दम पर हासिल किया मुकाम। मोहम्मद सिराज का आईसीसी रैंकिंग में तूफान, सभी को पछाड़ बने नंबर 1 वनडे गेंदबाज। रेणुका सिंह को आईसीसी महिला इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया, रेणुका ने ऑस्ट्रेलिया की डार्सी ब्राउन को पछाड़ा। गुरुग्राम में लीकेज के चलते धंसी सड़क, स्थानीय लोगों ने रोड जाम कर जताई नाराजगी। कुल्लू में जमकर हुई बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद मोटी चादर। अनंतनाग में हुई ताजा बर्फबारी, बर्फ के बीच बच्चे खेलते आए नजर। खटीमा में हुई मूसलाधार बारिश के साथ जमकर गिरे ओले, ठंड में आई बढ़ोतरी। धर्मशाला में झमाझम बारिश, ठंड में हुई बढ़ोतरी, लोग परेशान। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ऊंचाई वाले इलाकों में हुई जमकर बर्फबारी, बर्फ से लदे दिखे पहाड़। गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन के बावजूद गेहूं की कीमतों में नहीं रुक रही है बढ़ोतरी, पिछले साल 37% बढ़ोतरी के बाद इस साल अभी तक 7% बढ़े गेहूं के दाम। 57,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के साथ अब तक के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा गोल्ड, दुनिया में दाम घटने के अनुमान के बीच भारत में तेजी जारी रहने की जताई गई संभावना। क्रिस्टल और ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ने देश में बेचे जाने वाले सभी उत्पादों में से 30% को बताया नकली, कहा कपड़ों, एफएमसीजी, फार्मा और फार्मा में सबसे ज्यादा नकली सामानों की घुसपैठ। फाइफा ने सोने और मोबाइल की स्मगलिंग रोकने के लिए सरकार की पहल का किया स्वागत, कहा सिगरेट की तस्करी रोकने के लिए भी उठाए जाएं कड़े कदम। कोरोना और सेमीकंडक्टर संकट से उबरने के बाद अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में मारुति का मुनाफा 130% उछला, तीसरी तिमाही में कंपनी को हुआ 2,391 करोड़ का नेट प्रॉफिट।
ऑफ रोड बाइक बनाने वाली कंपनी जावा येजी मोटरसाइकिल्स ने जावा 42 का लिमिटेड एडिशन लॉन्च किया। 2.14 लाख के जावा 42 तवांग एडिशन की 100 यूनिट की तुरंत हुई बिक्री। जोमैटो ने 10 मिनट में खाना पहुंचाने वाली इंस्टेंट सेवा को बंद करने की खबरों को खारिज किया। कहा कंपनी इंस्टेंट सर्विस को नए सिरे से कर रही है ब्रांड। टॉप 10 अमीरों की लिस्ट से बाहर होकर 12वें नंबर पर लुढ़के मुकेश अंबानी। इस साल $600 मिलियन से ज्यादा गंवाने वाले गौतम अडानी भी चौथे नंबर पर खिसके। दुनिया के टॉप 500 अमीरों की लिस्ट में एक भी पाकिस्तानी मौजूद नहीं है। अडानी की $120 अरब की नेटवर्थ के मुकाबले सबसे अमीर पाकिस्तानी मियां मोहम्मद मंशा की नेटवर्थ महज $1 अरब। फास्टैग के जरिए होने वाला इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन 2022 में 40% बढ़ा। नेशनल और स्टेट हाईवेज पर 2022 में 50,855 करोड़ रुपए का टोल वसूला गया। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो का दावा, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान करने वाला था परमाणु हमला। पाकिस्तान में पीटीआई नेता फवाद चौधरी को किया गया गिरफ्तार। पार्टी प्रमुख इमरान खान के घर भारी तादाद में कार्यकर्ताओं के जुटने के बाद हुई गिरफ्तारी। राष्ट्रपति बाइडेन ने असॉल्ट हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाले बिल को अमेरिकी कांग्रेस से जल्द मंजूरी देने को कहा। डेमोक्रेट नेताओं संग बैठक में बाइडेन ने किया आह्वान। फिनलैंड और स्वीडन को नेटो में शामिल करने की मुहिम को अमेरिका ने दोहराया समर्थन। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने इस मामले में अपनी राय टर्की समेत सभी सहयोगियों को बताने की कही बात। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस के घर से भी एफबीआई ने बरामद किए गोपनीय दस्तावेज। राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घर से भी एफबीआई बरामद कर चुकी है गोपनीय दस्तावेज। अमेरिका के टेक्सास में आए बवंडर से हुई भारी तबाही। इस दौरान पेड़ उखड़ गए और कई ट्रक पलट गए। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से दोहराई टैंक देने की मांग। रूस से मुकाबले के लिए दूसरी जरूरी हथियारों की भी आपूर्ति बढ़ाने को कहा। यूक्रेन को अब्राम टैंक देने का बहुत जल्द ऐलान कर सकता है अमेरिका। आने वाले महीनों में यूक्रेन को करीब 30 अब्राम टैंक की हो सकती है डिलीवरी। न्यूजीलैंड में क्रिस हिपकिंस के 41वें प्रधानमंत्री के तौर पर ली शपथ। जेसिंडा एडर्न के अचानक इस्तीफे के बाद नए प्रधानमंत्री को दिलाई गई शपथ। अंटार्कटिका में विशाल हिमखंड के टूटने की सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के मुताबिक ग्रेटर लंदन के आकार का हिमखंड हुआ अलग।